तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि पापा जी का बर्थडे है, तो यहाँ पे पापा जी की पसंद की चीज़ें लाई गई हैं। दही भल्ले पापा जी को बहुत पसंद है, लेकिन ये उस शॉप से ले आए हैं जिसका खाना किसी को घर में पसंद नहीं आता वो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि यही मिल रहे थे पास में, फिर ज़्यादा दूर नहीं गए थे वो। एंड ये अलग शॉप से लेके आए थे। ये है फ़लूदा। फ़लूदा भी बहुत पसंद है। पापा जी और मम्मी जी साथ में जाया करते थे फ़लूदा खाने के लिए, तो हमें उससे भी आता है कि फ़लूदा बहुत पसंद है। एंड जलेबी, ये तीनों ही चीज़ें पापा जी के फेवरेट हैं। तो ये आया है पापा जी के लिए। अब देखते हैं कि पापा जी का मन कितना, क्योंकि पापा जी ने साफ मना कर दिया था कि कुछ भी ना करें, उनका मन नहीं था बिल्कुल भी। और जलेबी मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, और जलेबी देख के मेरे मुँह में पानी आ गया। अच्छी लगती है जलेबी, यस ऑफ कोर्स, पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बताइए आपको मेरी बिंदी कैसी लग रही है। आज मैंने स्टोन वाली बिंदी लगाई है, आप देखिए। एक्चुअली क्या है, ये ना मैं कुछ साफ़ सफाई कर रही थी, तो ये जो बिंदी है आप यकीन करोगे मेरी शादी के टाइम की है। क्योंकि ऐसी स्टोन वाली बिंदियों के ना काफ़ी जो पैकेट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऐसे मैंने ना शादी के टाइम पे ली थी स्टोन वाली बिंदी। तो कुछ तो लगा ली थी उस टाइम पे, बट फिर वो अपनी सिंपल जो शिल्पा बिंदी होती है छोटी वाली मैरून और रेड, वही मेरी पसंद में आ गई थी। या फिर कलरफुल जो आप पहन लेते हैं ड्रेस के साथ मैच करके। तो स्टोन वाली मैंने कहीं ना कहीं छोड़ दी थी, तो एक पैकेट उसमें से पड़ा हुआ मुझे मिला, तो बस मैंने सोचा चलो लगा लिया जाए। लेकिन हाँ, इस तरह की बिंदी बहुत अच्छी लगती हैं अगर आप न्यूली मैरिड हैं। मेरे हिसाब से अच्छी लगती हैं सूट के साथ, साड़ी के साथ, जिसके भी साथ पहनना चाहिए। सूट के साथ ज़्यादा आई थिंक मैच करती हैं। बस मेरा ऐसे ही मन हुआ, मैंने कहा चलो घर में है लगा लेते हैं। वैसे तो मैं इतना लगाती हूँ नहीं। एंड येस, जैसे मैंने आपको बताया था पापा जी का बर्थडे है, तो पहले से ही बताया था, पापा जी ने मना कर दिया था कि मेरे लिए कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो आए पापा जी के लिए, पापा जी की पसंद का फूड लेके आए थे। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। जैसे मैंने आपको बताया था केक वेक कट करने का भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, मम्मी जी के बाद उनका तो वैसे ही मन नहीं है और आप केक कट करने का सोच रहे हो, आई थिंक नहीं ठीक रहेगा। तो हमारा अंदाज़ा सही था। जो चीज़ खाने के लिए भी लाए थे ना पापा जी के लिए, पापा जी को कुछ भी नहीं, मतलब मन ही नहीं था, मूड ऑफ ही था। हमने सोचा थोड़ा बहुत मन करेगा, लेकिन नहीं। बल्कि उनको ना ज़बरदस्ती बोला गया कि एटलीस्ट अब लेके आए तो प्लीज़ आप खा लो, आपके लिए लेके आए हैं, ऐसी चीज़ आपकी पसंद की है। तो तब कहीं जाके उन्होंने लिया, लेकिन वो खाने से भी मना कर रहे थे। तो पापा जी का बर्थडे कुछ ऐसा गया। एंड यस, मुझसे पूछा गया था कि हमारी एनिवर्सरी को कितना टाइम हो गया है। तो मेरी एनिवर्सरी को हो गए हैं, शादी की मैरिज एनिवर्सरी को हो गए हैं 11 ईयर्स। एंड जो दीदी हैं, दीदी की को हो गए हैं 14 ईयर्स। तो ऐसे हुआ है हमारी एनिवर्सरी को। और आई थिंक ये बिंदी टेढ़ी लग रही है। स्टोन ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर का डिज़ाइन है ना, वो टेढ़ा जा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। और ये मैं आप लोगों से एक सजेशन पूछना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों ने हमारा बेड देखा हुआ है, इस तरह से है ना। तो मुझे ये बेड तो वैसे बहुत प्यारा है, क्योंकि वो शादी में मिला था। जो मेरे पापा जी हैं उन्होंने, मतलब ना स्पेशली जैसे कह के बनवाते हैं ना, कस्टमाइज़ करवाते, जैसे कह के बनवाते हैं ना, इस तरह से होना चाहिए। पापा जी ने उस तरह से बनवाया था। उस टाइम पे पापा जी को ये डिज़ाइन उनको पसंद आया था। तो मेरा मन तो नहीं है इसको चेंज करने का। और हाँ, उधर वो पानी की बॉटल मेरे हस्बैंड की रखी हुई है। वहाँ पे मैं बोलती हूँ ऐसे लगता है कि तेल जिसके अंदर लाते हैं ना, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो लोग जिम वाले हैं ना, वो लोग समझ जाएंगे कि ये इसके अंदर अपना पानी सप्लीमेंट या ऐसी कुछ कुछ चीज़ें आप रख सकते हो। वो इसमें पानी रखते हैं। मैंने ही बोला कि कोई सप्लीमेंट वगैरह तो कुछ इसमें मिक्स मत करना, क्योंकि साफ़ करने में प्रॉब्लम होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो मैं यही सोच रही थी। हाँ, तो मैं ना ये जो बेड है, मैं उसका आपसे पूछने वाली थी। मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब मुझे ना किसी ने आइडिया दिया कि ये वाला जो पोर्शन है इसका, इसको हटवा देते हैं, निकलवा देते हैं, और जैसे दीवार पे प्लाईवुड का काम हो जाता है ना, सिर्फ इतने ही एरिया में, ऊपर तक जो पैनल बनते हैं वो नहीं, सिर्फ इतने ही एरिया में प्लाई का काम करवा के उसमें साइड में ड्रॉर्स निकलवा देंगे। तो ये चीज़ हट जाएगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं स्पेस भी लेती है, क्योंकि इसके अंदर कबर्ड है और इस कबर्ड का हम यूज़ नहीं करते। इसमें चाबी थी, लेकिन वो पता नहीं कब खो गई थी, तब से हमने इसको यूज़ ही नहीं किया ना। हमने इसमें कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ डाली है। तो आप बताइए कैसा रहेगा। मैं थोड़ी सजेशंस लेना चाह रही थी। वैसे मैं कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच, लेकिन फिर जैसे सजेस्ट किया गया कि पूरा जो बेड है उसको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको एक साइड में निकाल के रख दो। ये वाला जो चीज़ है, बीच में दोबारा मन हो तो अटैच कर सकते हैं। इसकी जगह पीछे प्लाईवुड लगाने का आइडिया, आई थिंक ऐसा आजकल चल भी रहा है।
सिंपल में चला, पूरी दीवार पे पैनल नहीं, सिर्फ हाफ में। तो आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि कैसा रहेगा, आजकल ऐसा चल रहा है। हाँ, ऐसा थोड़ा सा आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि क्या ठीक रहेगा या फिर मुझे ऐसे ही रहने देना चाहिए। ठीक है, मैं दोनों तरफ से ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इतना शायद कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब बताइएगा आप कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और कंबल फैला हुआ उधर आपको मिरर में दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या है, भी मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और कंबल अभी ऐसे ही फैला हुआ है, बट फिर मैं उठ गई। और ये है नेक्स्ट डे, मैं हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा एक अलग ही रूप दिखाना चाह रही थी हमारे स्टाफ का। यहाँ पे क्या है, जैसे कि हर एक फील्ड में होता है, अच्छे काम पे मतलब आपको शाबाशी मिलती है तो डांट भी पड़ती है। मेरा अभी वेटिंग में था, मुझे नहीं पता था मुझे किस लिए बुलाया गया है, लेकिन अंदर जो चल रहा है मैं उसका दिखाती हूँ। डांट पड़ रही थी पूरे स्टाफ पे, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था मैंने कि ये भी एक रूप होता है हमारे फील्ड का। और फ्रेंड्स, यहाँ हम आ गए हैं छत पर। हम यहाँ पर लंच करने के लिए आए थे। बच्चों का मन कर रहा था कि हमें छत पर खेलने जाना है। अब वैसे भी धूप थोड़ा सा ठीक लगने लगी है, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर जाए तो यहाँ पर हम अपना लंच ले आए थे। मिक्स वेज थी, साथ में लस्सी है। पहले नमकीन लस्सी पियेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा मीठी भी पियेंगे, तो गुड़ भी लेकर आए थे। धूप बहुत है गाइस। आ गए थे भाई। अच्छा, हाँ मेरे पास फ़ोन आया हम है। छत पर बैठे हुए हैं। अरे कहाँ हो, कि क्या खाने की कैसे करूँ। तो यहाँ पर क्या है, लस्सी की मौज हो रखी है। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमारे सामने एक आंटी रहती हैं तो उनके यहाँ बनती है, तो वो हमें दे देती हैं। तो काफ़ी है लस्सी, तो हम मतलब इसको पी लेते हैं, जैसे नमकीन मीठा जैसे भी पीना है। और यहाँ बच्चे भी साथ में खाना खा रहे थे। एंड इस धूप का जैसे मैंने बताया भी ठीक लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हमसे नहीं बैठा गया था। खाना वाना खाया, बच्चे थोड़ा सा खेले, बच्चों की वजह से हम रुक गए थे, वरना ना अभी इतना नहीं अच्छी लगी कि हम काफ़ी देर बैठ जाएं धूप में। तो बस बच्चों के खाना खाने के बाद, थोड़ा खेलने के बाद हम लोग वापस नीचे आ गए थे। नहीं रुका जा रहा था इतनी धूप में। और अभी यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे बाहर से अपनी शॉपिंग करके, अपना सामान लेकर आए हैं वो। तो सबसे पहले ही जैसे मैंने देखा, खोला, तो इसमें पार्ले जी थे। पार्ले जी हम सभी के फेवरेट है, लेकिन इनकी जो पैकिंग है ये अलग थी। ये वाला पार्ले जी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, लेकिन पार्ले जी हाँ हमें अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर पनीर है, जैसे आपको पता है पनीर रोटी में यूज़ करते हैं या चावल खाते हैं उसके ऊपर से डाल लेते हैं, मतलब उनकी डाइट का ही था। और एक और पार्ले जी मेरे हाथ लग गया था। वैसे मैंने उनको बोला था बाद में कि एक हमें दे दो, हमें चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर क्या है, फिर ओट्स थे और इनके सोयाबीन थे। यह सेब पीनट बटर है। ये हर बार अलग अलग टाइप का पीनट बटर ट्राई करते रहते हैं। जैसे आप लोग डाइट का पूछते भी हो ना, तो ये ना इनके भी क्लाइंट्स हैं, तो ये ना अलग अलग चीज़ें करते हैं ट्राई, कि कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। पहले इन्होंने देखिए इसका लिया था, दूसरा ब्रांड था, और अब की बार पिंटोला का ये पहले भी यूज़ कर चुके हैं। एट लास्ट फाइनली ये कहते हैं कि पिंटोला भी अच्छा है। तो एक्चुअली इसमें ना प्रोटीन की अमाउंट वगैरह ये सब देखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, तो फिर ये अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको और ज़्यादा अच्छा सजेस्ट कर पाते हैं कि कौन सा क्या लेना चाहिए। और यहाँ पर ये सफोला के सोयाबीन हैं, जो कि सफोला के ज़्यादा अच्छे रहते हैं। जैसे मैं इनको कुक करती हूँ ना, तो मुझे सफोला के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये ही लेके आएँ, और साथ में ओट्स आपको दिख ही रहे हैं। तो बस इनका सामान लगाएंगे और आज के व्लॉग इन्हीं के साथ एंड कर देते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।